मित्रों, वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं अनिल यादव। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा फॉर यूपी टेट के चैनल पर। मित्रों, हमारे और आपके द्वारा लगातार बातचीत हो रही है जीवन कौशल प्रबंधन एवं आवृत्ति पर, जो कि मित्रों यहाँ से सुपर टेट के वैकेंसी में 10 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो मित्रों, जीवन कौशल प्रबंधन एवं आवृत्ति में एक पॉइंट आता है दंड का, जो कि मित्रों दंड से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए मित्रों, आज हम लोग इसी के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो मित्रों, यदि हम बात करें दंड की परिभाषा की, तो ध्यान दीजिए मित्रों, दंड एक साधन है जिसके द्वारा अवांछनीय कार्य को दुखद साहचर्य से स्थापित करके दूर किया जाता है। यह परिभाषा थॉमसन ने दी है। यदि मित्रों हम बात करें थॉमसन महोदय क्या कहते हैं, देखिए मित्रों, थॉमसन जी कहते हैं कि दंड एक साधन है। दंड किसका साधन है? दंड एक साधन है जिसके द्वारा अवांछनीय कार्य को, अवांछनीय कार्य कौन है? अवांछनीय कार्य वे कार्य होते हैं जो समाज विरोधी होते हैं, जो नैतिक चारित्रिक दृष्टि से गलत होते हैं। जो व्यक्ति गलत कार्य करता है उसे ही अवांछनीय कार्य कहते हैं, जैसे कि चोरी करना। तो मित्रों, जो व्यक्ति चोरी करता है उस व्यक्ति को यदि दुखद साहचर्य से उसका संबंध बैठाया जाए तो वह व्यक्ति चोरी करना छोड़ देगा। दुखद साहचर्य का क्या मतलब है? जैसे कि मित्रों, एक व्यक्ति है, यह क्या किया, यह चोरी किया। जब यह चोरी किया, चोरी करने के बाद इसको 4 लोगों ने पकड़कर पीट दिया। जब इसको पकड़कर 4 लोग पीट देंगे तो इसे क्या अनुभूति होगी? इसे अनुभूति होगी कि दुखद, यह व्यक्ति रोएगा। जब रोएगा तो इसे किसकी अनुभूति होगी? कि इसे दुख की अनुभूति होगी और यह व्यक्ति दोबारा चोरी नहीं करेगा। तो मित्रों, यही कहने का मतलब है दंड एक साधन है जिसके द्वारा अवांछनीय कार्य को दुखद साहचर्य से स्थापित करके दूर किया जाता है। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा थॉमसन ने दी है। चलिए मित्रों, हम देखते हैं अगला पॉइंट है दंड के सिद्धांत। दंड के सिद्धांत की बात करें तो मित्रों, मुख्य रूप से दंड के 4 सिद्धांत है: सुधारात्मक, परिणाम बोधक, प्रतिरोधात्मक या निषेधात्मक, और चौथा है प्रतिशोधात्मक। चलिए मित्रों, हम बात करते हैं पहला पॉइंट की, सुधारात्मक। देखिए मित्रों, जो दंड होता है, दंड किसके लिए दिया जाता है? दंड मित्रों चोरी को बढ़ावा देने के लिए नहीं दिया जाता है। दंड व्यक्ति में सुधार उत्पन्न करने के लिए दिया जाता है, ताकि वह व्यक्ति उस कार्य को दोबारा न दोहराए जो समाज विरोधी है, जो गलत काम है, जो चोरी है, उसको दोबारा न करे। देखिए मित्रों, जो व्यक्ति चोरी करता है उसको इसलिए दंड नहीं दिया जाता है कि उसने चोरी किया, बल्कि उसे इसलिए दंड दिया जाता है कि वह व्यक्ति उस कार्य को दोबारा न करे। चलिए मित्रों, देखते हैं अगला पॉइंट है परिणाम बोधक। देखिए मित्रों, परिणाम बोधक में यह होता है कि व्यक्ति को दंड नहीं दिया जाता, बल्कि उसे दंड देने के लिए धमकाया जाता है। जैसे कि मित्रों देखिए, यह एक बच्चा है। यह बच्चा क्या किया है? 10th की जो परीक्षा है, 10th की बोर्ड परीक्षा दे रहा है और यह नकल कर रहा है। यह क्या कर रहा है मित्रों? यह नकल कर रहा है। तभी से पीछे से टीचर देख लेते हैं। टीचर देखने के बाद इस बच्चे से क्या कहते हैं कि तुम नकल कर रहे हो, तुमको 3 साल के लिए रस्टिकेट किया जा सकता है। रस्टिकेट करने की बात नहीं कर रहे मित्रों, कह रहे हैं कि रस्टिकेट 3 साल के लिए किया जा सकता है। इतना सुनते ही इस बच्चे के मन में बैठ जाता है क्या? इस बच्चे के मन में बैठ जाता है डर। जब यह डर बैठ जाता है तो यह क्या करता है? यह मित्रों जो नकल करता है वह नकल करना छोड़ देता है। तो उसी प्रकार मित्रों यही कहा जाता है कि परिणाम बोधक में जो संभावित परिणाम होते हैं उसे बताकर व्यक्ति को डर उत्पन्न कराया जाता है कि यदि आप गलत काम करोगे तो पिटोगे। चलिए मित्रों, हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट है प्रतिरोधात्मक या निषेधात्मक। प्रतिरोधात्मक या निषेधात्मक का मतलब होता है मित्रों गलती पर रोक लगाना या स्टॉप करना। यहाँ पर क्या लिखा है? गलती को रोकने के लिए प्रतिरोधात्मक या निषेधात्मक दंड अपनाए जाते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति को मारा पीटा इसलिए जाता है जब वो व्यक्ति गलती करता है, ताकि वह व्यक्ति दोबारा उस कार्य को न करे। यही होता है मित्रों प्रतिरोधात्मक या निषेधात्मक दंड। चलिए मित्रों, अगला पॉइंट की बात करें तो प्रतिशोधात्मक दंड। देखिए मित्रों, जो प्रतिशोधात्मक दंड होता है यह बदले की भावना से दी जाती है। बदले की भावना से कैसे? जैसे कि कोई व्यक्ति यदि किसी का हाथ काट देता है तो वह दूसरा व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति तुरंत वह उसके हाथ काटने के लिए तैयार हो जाता है। यह क्या है मित्रों? यह बदले की भावना से ग्रसित दंड होता है, जिसे हम प्रतिशोधात्मक दंड कहते हैं। और प्रतिशोधात्मक दंड जो होता है मित्रों, जो बदले की भावना से दी जाती है, यह भारतीय संविधान के अनुसार निषिद्ध किया गया है। इस पर रोक लगाई गई है।
चलिए मित्रों, हम देखते हैं अगला पॉइंट है दंड के प्रकार। तो मित्रों, दंड के प्रकार की बात करें तो दंड कई प्रकार से दिए जाते हैं। तो पहला पॉइंट की हम बात करें मित्रों, आर्थिक दंड। आर्थिक दंड से मतलब होता है मित्रों मुद्रा दंड, या हम कह सकते हैं रुपया पैसा से संबंधित दंड। आर्थिक दंड में जैसे कि मित्रों विलंब शुल्क की हम बात करें, बच्चा कितने का है, जैसे कि मित्रों बच्चा कक्षा 7 में पढ़ता है और प्रतिदिन वह कक्षा में रोज़ पहुंचता है, कक्षा में रोज़ लेट पहुंचता है। जब बच्चा कक्षा 7 में हो, प्रतिदिन कक्षा में रोज़ 20 मिनट लेट से पहुंचता है, तो जो क्लास टीचर होते हैं वह क्या कहते हैं कि तुमको प्रतिदिन रोज़ लेट आते हो, इसलिए आपको रोज़ लगाया जाएगा प्रतिदिन की दर से 5 रुपये का दंड। तो यह बच्चा क्या करेगा, इस आर्थिक दंड से बचने के लिए वह टाइम पर पहुंचेगा। इसे क्या कहते हैं मित्रों, आर्थिक दंड कहते हैं। शिक्षक 5 रुपये लेकर उसके 2 तल्ले की मकान नहीं बन जाएगी, बल्कि उसे अच्छा कार्य सिखाने के लिए उसे दंड लगाया जाता है, आर्थिक दंड, जो कि नाम मात्र का दंड होता है। चलिए मित्रों, हम बात करते हैं, दूसरा पॉइंट है सामाजिक दंड। सामाजिक दंड का मतलब होता है मित्रों आपको समाज से बहिष्कृत कर देना, आपको व्यक्तियों से मिलने जुलने से अलग कर देना, इसे हम सामाजिक दंड कहते हैं। चलिए मित्रों, हम एक उदाहरण लेते हैं, कक्षा से बाहर निकालना या कोने में बैठा देना। देखिए मित्रों, कोई बच्चा है क्लास में, आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे बच्चे बदमाशी करते रहते हैं। जैसे कि कोई बच्चा ज़्यादा बदमाशी कर रहा है, तो टीचर ने देखा तो क्या किया, टीचर ने इसको कक्षा से बाहर निकाल दिया। कक्षा से बाहर निकला तो अपने साथियों से दूर हो गया। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं। जब यह साथियों से दूर हो गया, चला गया अकेले, जब अकेले चला जाएगा तो इसे क्या कहेंगे, इसे सामाजिक दंड कहेंगे। जैसे कि मित्रों यह बच्चा बदमाशी कर रहा है, इसे कक्षा के किसी एक कोने में बैठा दिया जाता है, आप लोग देखे होंगे। तो इसे क्या किया जा रहा है मित्रों, इसे उसके ग्रुप से निकाल दिया जा रहा है, उसे अकेला कर दिया जा रहा है, इसीलिए मित्रों इसे सामाजिक दंड कहते हैं। चलिए मित्रों, अगला पॉइंट है शारीरिक दंड। शारीरिक दंड में यानी कि पीड़ा पहुंचाकर, शारीरिक रूप से चोट पहुंचाकर, जैसे कि मित्रों मुर्गा बनाना। पहले तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो पहले समय की जो शिक्षा थी, वहाँ पर जो बच्चे बदमाशी करते थे तो टीचर के द्वारा उन्हें मुर्गा बना दिया जाता था। अब मुर्गा बनाकर तो चिकन तो नहीं बनाया जाता था, लेकिन मुर्गा बना दिया जाता था। चलिए मित्रों, अब और बात करते हैं शारीरिक दंड से बेट को मारना। बेट से मारते थे, डंडे से मारते थे, छड़ी से मारते थे, इसे हम शारीरिक दंड कहते हैं मित्रों, जो शरीर पर चोट पहुंचाकर दी जाती है। और मित्रों भारतीय दंड संहिता के अनुसार इसे निषिद्ध किया गया है, इस पर रोक लगाया गया है। चलिए मित्रों, अब हम बात करते हैं, अगला पॉइंट है मानसिक दंड। मानसिक दंड मित्रों उस प्रकार का दिया जाता है ताकि बच्चा जो होता है वो मानसिक रूप से पीड़ित होता है। जैसे कि मित्रों कैसे, जैसे कि मित्रों कोई बच्चा है बार बार कक्षा में वह बदमाशी कर रहा है, बार बार और टीचर का कहना नहीं मान रहा है, तो टीचर क्या करता है, टीचर उसे एक क्वेश्चन दे देता है और क्वेश्चन सरल सा होता है और बोलता है इस क्वेश्चन को 100 बार लगाओ, 100 बार लगाकर अपने कॉपी में दिखाओ। तो बच्चा जब उस सरल क्वेश्चन को 100 बार लगाएगा तो उसका सर दर्द करने लगेगा। 100 बार लगाने से तो उसका अभ्यास तो होगा, लेकिन वह शारीरिक मानसिक रूप से मित्रों पीड़ित हो जाएगा, मानसिक रूप से उसे अच्छा नहीं लगेगा कोई भी एक ही प्रश्न को 100 बार लगाना। तो मित्रों इसे क्या कहते हैं, इसे मानसिक दंड कहते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, एक ही सवाल को बार बार लगवाना मानसिक दंड कहलाता है। चलिए मित्रों, हम बात करते हैं मनोवैज्ञानिक दंड। मनोवैज्ञानिक दंड की बात करें, जैसे कि मित्रों यह एक बच्चा है, इस बच्चे की जो क्लास टीचर हैं, क्लास टीचर से झगड़ा हो जाए या एचओडी से झगड़ा हो जाए, एचओडी से झगड़ा हो जाने के बाद मित्रों यह बच्चा जाकर बाद में माफ़ी मांग लेता है कि सर हमसे गलती हो गई, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। टीचर तो इनको माफ़ कर दिया उस समय, लेकिन यह बच्चा नहीं जानता, सोचता है कि मामला तो अब निपट गया है, दोबारा कुछ नहीं होगा। जब मित्रों आती है प्रैक्टिकल का टाइम, प्रैक्टिकल या सेशनल नंबर देने का टाइम आता है, तो जो एचओडी होता है या जो टीचर होता है जिससे बच्चा झगड़ा किया होता है, यदि वह बच्चे का नंबर जानबूझकर कम कर दे तो यह कैसा दंड होता है मित्रों, यह मनोवैज्ञानिक दंड होता है, जिसमें हमने क्या लिखा है, अंक काट लेना। यह किस प्रकार का दंड है, यह मनोवैज्ञानिक दंड है। चलिए मित्रों, हम बात करते हैं, अगला पॉइंट है दंड के समय ध्यान देने योग्य मुख्य बातें। देखिए मित्रों, पहला पॉइंट है दंड अपराध के अनुरूप हो। देखिए मित्रों, जो दंड दिया जाए अपराध जितना हो उतना ही दंड दिया जाए। जैसे कि कोई बच्चा क्लास में एक लोग का पेंसिल चुरा लेता है, पेंसिल चुराने के बाद उसे ये नहीं कहेंगे कि आपको 20 साल की सज़ा सुनाई जाती है। यदि उसने पेंसिल चुरा लिया है तो उसे यह कहा जा सकता है कि दंड के स्वरूप अपनी पेंसिल उस बच्चे को दे दो, या उसे यह कहा जा सकता है कि
इतना रुपए आप उसे दे दो, या क्या मित्रों यह दंड जो होना चाहिए वह अपराध के अनुरूप हो, जितना अपराध किया गया हो उसी के अनुसार दंड दिया जाए। यह मित्रों ध्यान देने योग्य मुख्य बातें हैं। दूसरा पॉइंट है मित्रों शारीरिक दंड न दे। देखिए मित्रों किसी भी बच्चों को शारीरिक दंड देना सबसे ज़्यादा गलत होता है। यदि बच्चों को शारीरिक दंड दिया जाता है तो वह बच्चा जब बार बार वह शारीरिक दंड से प्रताड़ित होगा तो यही सोच लेता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 थप्पड़ पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 100 भेंट पड़ेंगे, उसके अलावा कोई कुछ नहीं होगा, तो वह उस कार्य को दोहराएगा ही दोहराएगा। इसलिए मित्रों कभी भी शारीरिक दंड न दिया जाए, इसे नकारात्मक दंड कहा जाता है और भारतीय दंड संहिता के अनुसार इसे निषिद्ध किया गया है। चलिए मित्रों अगला पॉइंट है एक गलती के लिए एक बार दंड। देखिए मित्रों यदि कोई बच्चा हो या कोई व्यक्ति हो, जब वह कोई एक गलती करता है तो उसे सिर्फ एक ही बार दंड दिया जाना चाहिए। जैसे कि मित्रों कोई बच्चा कलम किसी का चुरा लिया और जो क्लास टीचर हैं वह आकर उसे एक थप्पड़ दे दिए, तभी प्रधानाचार्य से शिकायत हुई, वह भी आकर एक थप्पड़ दे दिए, अंतिम पीरियड वाले टीचर आए वह भी एक थप्पड़ दे दिए, तो यह गलत है मित्रों। जो दंड हो मित्रों एक गलती के लिए सिर्फ एक बार ही दंड दिया जाए। जैसे कि मित्रों आपने सुना होगा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, जैसे कि मित्रों कोई हाई कोर्ट से एक व्यक्ति को सज़ा सुनाई गई कि आपको 5 साल की सज़ा सुनाई जाती है। अब मित्रों वह जो केस है वह सुप्रीम कोर्ट में भी चला जाता है और सुप्रीम कोर्ट से सज़ा सुनाई जाती है कि आपका जो सज़ा सुनाई गई है अब आपको 15 साल की जेल हो जाएगी। तो मित्रों यह नहीं कि 5 साल जो हाई कोर्ट में काटा फिर 15 साल जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया मिलाकर 20 साल की वह सज़ा काटेगा, यह नहीं, बल्कि मित्रों जो सज़ा हाई कोर्ट ने दी थी 5 साल वह इस 15 साल की सज़ा में कम कर दी जाएगी, क्योंकि 5 साल की सज़ा काट चुका है ऑलरेडी, तो उसे 10 साल की सज़ा दी जाएगी। इसीलिए मित्रों कहा जाता है कि एक गलती के लिए एक बार दंड दिया जाएगा। अगला पॉइंट है मित्रों दंड देते समय गंभीर मुद्रा में रहें। देखिए मित्रों जो क्लास टीचर होता है जब बच्चों को दंड दे तो गंभीर मुद्रा में रहे, यह नहीं कि हंसते हंसते उसे मार दे, उसके पीठ पर एक थप्पड़ जड़ते हुए कहे चलो अब दोबारा मत करना। जब हंसते हंसते कहेंगे गुरुजी तो बच्चा सोचेगा लगता है कि गुरुजी हमारे फेवर में बोल रहे हैं, अगली बार तो इस बार एक कॉपी चुराए हैं, अगली बार 4 कॉपी चुराएंगे। चलिए मित्रों अगला पॉइंट है दंड सामूहिक न दे। देखिए मित्रों कभी भी दंड सामूहिक रूप से नहीं देना चाहिए। सामूहिक रूप से दंड देने से यह प्रॉब्लम होती है मित्रों, जो बच्चे सभी होते हैं सभी गलत नहीं होते हैं, समूह में दंड न दिया जाए मित्रों। देखिए मित्रों भारतीय दंड संहिता यह कहती है, भारतीय संविधान में यह कहता है मित्रों 100 अपराधी बच जाएं चलेगा, लेकिन किसी भी एक निर्दोष को दंड नहीं दिया जाना चाहिए, यह भारतीय दंड संहिता कहती है। इसलिए मित्रों दंड सामूहिक रूप से कभी भी नहीं दिया जाना चाहिए। दंड बदले की भावना से न दे। देखिए मित्रों कभी भी जो दंड होता है दंड बदले की भावना से न दें। जैसे कि मित्रों क्या होता है कि मित्रों यह शिक्षक हो गए, शिक्षक का जो लड़का है यह भी इसी क्लास में पढ़ता है और मित्रों एक और दूसरा लड़का है वह भी इस क्लास में पढ़ता है, तो क्या किया जो शिक्षक का लड़का है मित्रों या इसको एक झापड़ मार दिया और या इसको एक झापड़ मार दिया, और जो टीचर हैं इसके पापा हैं तो पापा अपने बच्चों को थोड़ा सा मारे और इस बच्चों को ज़्यादा मारे, यह गलत है मित्रों। कभी भी दंड बदले की भावना से नहीं देना चाहिए। दंड देने में पक्षपात न करें। दंड देने में मित्रों पक्षपात नहीं करना चाहिए, किसी एक पक्ष पर नहीं झुकना चाहिए, जो सत्य हो उसी के अनुरूप दंड देना चाहिए। चलिए मित्रों हम बात करते हैं दंड से क्या लाभ होते हैं। तो मित्रों दंड से पहला लाभ होता है अवांछनीय व्यवहार पर रोक, यानी कि जो व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है उस गलत कार्य पर रोक लगाई जा सके, इसे हम पहला पॉइंट कहेंगे। अगला पॉइंट है मित्रों अन्य विद्यार्थियों के लिए उदाहरण। देखिए मित्रों दंड इसलिए भी दिया जाना चाहिए जैसे कि कोई एक बच्चा गलती किया, यदि उसे दंड दिया गया, जैसे कि मित्रों कोई एक बच्चा है इसने पेंसिल को चुराया और टीचर ने क्या कहा तुम इसके पेंसिल को चुराए हो तो अपनी भी पेंसिल इसे दे दो। जब यह अपना पेंसिल इसे देगा और कक्षा के अन्य विद्यार्थी भी इसे देखेंगे तो वे सोचेंगे कि जो दंड इसे मिला है हम चोरी करेंगे तो हमको भी यही दंड दिया जाएगा। तो मित्रों जो दंड होता है दंड से अन्य विद्यार्थियों के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। चलिए मित्रों अगला पॉइंट है कक्षा में अनुशासन का विकास। दंड के माध्यम से कक्षा में अनुशासन भी बनाया जाता है। चलिए मित्रों हम बात करते हैं अगला पॉइंट है दंड से हानि। दंड से बहुत हानियाँ भी होती हैं मित्रों। देखते होंगे कि दंड से दुश्मनी भी हो जाती है। कभी कोई टीचर हुआ किसी बच्चों को इतना ज़्यादा मार देता है कि उसके कान से यदि खून निकलने लगे तो उसने अपने घर पर गार्जियन पर फ़ोन कर देता है, तो क्या होता है बोलोरो से साउथ फिल्म के स्टाइल में 20-25 लोग पहुंच जाते हैं। जब 20-25 लोग पहुंच जाएंगे तो टीचर की क्या कर देंगे धुलाई कर देंगे और इससे क्या हो जाएगी मित्रों दुश्मनी फैल जाती है।
या दंड से महत्वपूर्ण हानियाँ भी होती हैं। दंड से दूसरा हानि है कि दूसरे पॉइंट की बात करें तो दंड के बाद भी अपराध का ना रुकना। दंड के बाद भी बहुत सारे अपराध नहीं रुकते हैं, इसलिए मित्रों गांव में कहा जाता है कि कभी भी बच्चों को छोटे छोटे बातों पर नहीं मारना चाहिए, दंड बल्कि एक बार दिया जाए तो चलेगा। देखिए मित्रों, यदि छोटी छोटी बातों पर बच्चों को मारेंगे तो बच्चों क्या हो जाता है, जो बच्चा होता है वह हैंगर हो जाता है। वह उस कार्य को करने के बाद यही सोचता है कि हम इस कार्य को करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 थप्पड़ मार खाएंगे, 3 थप्पड़ मार खाएंगे। तो इसीलिए मित्रों दंड के बाद अपराध का न रुकना, यह महत्वपूर्ण इसकी हानियाँ होती है। अगला पॉइंट है मित्रों, दंड में बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। चलिए मित्रों, यदि हम बात करें कुछ प्रमुख बिंदु की, तो प्रमुख बिंदु की बात करें तो मित्रों सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है, तो सबसे बड़ा पुरस्कार मित्रों प्रशंसा होती है, जो कि सकारात्मक पुरस्कार होता है। चलिए मित्रों, एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, दंड खुद में किसी प्रकार का पुनर्बलन नहीं है, अवांछनीय व्यवहार का नकारात्मक पुनर्बलन है। देखिए मित्रों, यदि हम बात करें, यह स्किनर की परिभाषा है। स्किनर जी क्या कहते हैं कि जो दंड होता है यह खुद में किसी प्रकार का पुनर्बलन नहीं है, बल्कि अवांछनीय व्यवहार का नकारात्मक पुनर्बलन है। देखिए मित्रों, कोई व्यक्ति जैसे कि कोई चोर हो गया, चोर को दंड इसलिए नहीं दिया जाता कि वह चोरी करे, चोर को इसलिए दंड दिया जाता है कि वह उससे कहीं चोरी न करे, उसमें सुधार आए। इसीलिए मित्रों हम कहते हैं कि जो दंड होता है, दंड एक नकारात्मक पुनर्बलन है। तो मित्रों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने हर एक ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।